हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो ये वीडियो खाली स्पेसिफिक होने वाली है स्टिपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप के बारे में, कि जैसा कि कुछ लोगों को पता है और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। फाइनली 2-3 साल बाद इस ईयर से जो MIU था UGC का और कैंपस पब्लिक फाउंडेशन का वो रिन्यू हो गया है। इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे थे पिछले 2-3 साल से और नॉमिनेशन लिस्ट ना बनने की वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही थी, तो इस साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर इस साल आप अप्लाई करते हो अगले साल के लिए ईयर 2026 एंड 27 के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सीटें कितनी हैं पहले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो सीटें हैं वो हैं 50, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं 75 और PhD वालों के लिए 30 सीट्स हैं। उसके अलावा और जो थोड़ी बहुत सीटें हैं वो मैं डाल दूँगा आप स्क्रीन पर। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो UGC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कितनी सीटें किस चीज़ के लिए अवेलेबल है। सही है। अब बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करोगे। तो पहले आपको जाना है स्टिपेंडियम हंगेरियम की वेबसाइट पे, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। उस पर जाके आप अप्लाई करोगे जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहता है, और फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट निकालोगे। वो प्रिंट आउट और प्लस ये जो UGC ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं लास्ट में PDF के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक एनवलप में डालोगे, अपना नाम लिखोगे उसके ऊपर। अगर आप न्यू दिल्ली के आसपास रहते हो या आप जा सकते हो तो आप जाके UGC के एड्रेस पे सबमिट कर दोगे। एड्रेस भी अवेलेबल है इस PDF में। अगर आप नहीं जा सकते तो अपनी सिटी से आप इसको कुरियर कर सकते हो। इन 2017 मैंने अपनी सिटी से कुरियर किया था, मैं नहीं जा पाया था। इसका सिलेक्शन होता जैसे है नॉमिनेशन लिस्ट का, तो UGC का अपना क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का, वो नहीं पता, क्योंकि हमारी कंट्री में जो एग्जाम नहीं होता है इसके लिए ऑफिशियल है ना, क्योंकि कुछ और कंट्रीज़ में हर कंट्री टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से हो। तो इंडिया में जो एग्ज़ाम नहीं है, इनका अपना क्राइटेरिया है। क्या पता है आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ के या इनका जो भी अपना एक सिस्टम बना रखा है ना, उसके मुताबिक वो लिस्ट बना देते हैं जो इनको सही लगता है कैंडिडेट, तो आपको भेज देना है। और इसका जो क्राइटेरिया तो है नहीं, तो इसमें अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे आके बोले कि मैं आपका करवा दूंगा या मेरी जान पहचान की एजेंसी हो, कोई भी हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, किसी के हाथ में नहीं है। जो ऑफिसर है, जो असाइन करा हुआ ऑफिसर है बाय गवर्नमेंट इस चीज़ को करने के लिए, वही लिस्ट बनाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप किसी और के चक्कर में पड़ के, एजेंट के, किसी और थर्ड पार्टी के पड़ के अपने पैसे वैसे ख़राब मत करना। और जब नॉमिनेशन लिस्ट जो है वो फरवरी या मार्च में रिलीज़ हो जाती है, तो अगर आपका नॉमिनेशन लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी प्रोसेस शुरू करती है एडमिशन के लिए। अगर जिस कोर्स में आपने अप्लाई करा है उसके लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम ज़रूरी है तो वो शुरू कर देते हैं, अगर इंटरव्यू ज़रूरी है वो शुरू कर देते हैं अपनी प्रोसेस कर। अगर उस सब में आप सक्सेसफुली पास ऑन हो जाते हो तो आपको एडमिशन लेटर प्लस एक स्कॉलरशिप लेटर मिल जाता है कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, और उसके बाद आप वीज़ा के लिए जा सकते हो। सही है इतना सब कुछ। अब बात कर लेते हैं कुछ, तो ये था पूरा एक प्रोसेस कैसे सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा ओपिनियन है उसके ऊपर। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी कमेटी में मेंबर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि स्टिपेंडियम को बहुत अच्छे से जानता हूँ या मैं इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से जानता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मैं खाली एक इंसान हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से आपकी चीज़ें आंसर कर रहा है बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही सही है, तो आप इसको एज ए एडवाइस ही माने, इसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के मुझे ब्लेम ना करें इन द एंड कुछ भी गलत होता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने मुझसे पूछा था कि मैक्सिमाइज़ कैसे करें अपने चांसेस स्कॉलरशिप के लिए। तो इन माय ओपिनियन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उस कोर्स को लेकर यूनिवर्सिटी मांग रही है रिक्वायरमेंट्स, वो 100% आप पूरी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप आधी अधूरी एप्लीकेशन जमा कर दो कि आपने कुछ, उन्होंने कुछ मांगा है तो आपने वो दिया नहीं है, इंग्लिश सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं और अप्लाई कर दो उसके लिए कि हाँ मैं फ्यूचर में बनवा लूँगा। मुझे लगता है ये जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट में पूरे नहीं डॉक्यूमेंट सबमिट कर पा रहे हो, इंग्लिश सर्टिफिकेट हो गया बेसिक जो है कि मार्कशीट आपने दे दी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो वो मिसिंग डॉक्यूमेंट यार वो देते हैं कि आप बाद में जमा कर सकते हो। बट स्टिल मैं कहूँगा कि यार कोशिश करो कि आप वो सारे डॉक्यूमेंट विद इन द टाइम उन्हें जमा कर दो, क्योंकि ऐसा होता है ना, मान लो अगर आपकी एप्लीकेशन आधी अधूरी है तो जो नॉमिनेशन लिस्ट भी बना रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसका भी ये होता है कि यार हम एप्लीकेशन उसकी देना जिसका 100% हमारे पास डाटा आ चुका है। क्या पता हम जो 100% डाटा जिसका है उसको हम रिजेक्ट मार दें, हम किसी ऐसे एप्लीकेंट को दे दें जिसकी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इन द फ्यूचर वो भी उसे पूरा ना कर पाए और जो सीट है वो खाली ऐसी बेकार चली जाए। तो मेरा ओपिनियन है कि अगर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो उस कोर्स से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके, सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ भी आपके पास जो उस कोर्स से थोड़ा भी रिलेट करता है जो आप पढ़ना चाहते हो, तो आप उसे अपनी एप्लीकेशन में ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर UGC को उसकी फ़ोटोकॉपी भेजें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने होते हैं, हर एक चीज़ की फ़ोटोकॉपी भेजनी होती है आपकी UGC को। सही है। उसके अलावा बात करते हैं जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगती है, मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर यूनिवर्सिटी में अपलोड करते हो, आप UGC को भी लिख के भेजते हो डॉक्यूमेंट्स में कि क्या मोटिवेशन लेटर था आपका। मोटिवेशन लेटर होता है बेसिकली कि आपका मोटिव क्या है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को पढ़ने के लिए।
तो कुछ लोग जो मोटिवेशन लेटर हैं पूरे स्टिपेंडियम के ऊपर बनाते हैं, जो मुझे स्टिपेंडियम में पढ़ना है, नहीं, आपको, मेरा जो ओपिनियन है, मुझे लगता है वो यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए चीज़ें कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। मान लो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो आपके मोटिवेशन लेटर में आप उसे एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से कि आप कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ना चाहते हो। जैसे मैंने अपना मोटिवेशन लेटर लिखा था तो मैंने वो 3-4 पैराग्राफ में लिखा था, 1 पेज का था मैक्सिमम, उसमें मैंने लिखा था। पहले पेज में मैंने अपना नाम लिखा था कि मैं कहाँ से आता हूँ, किस कोर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ मैंने शुरू किया था अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, क्या क्या मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, अगर मैं जो स्पोर्ट्स खेलता था तो वो सब चीज़ें मैंने मेंशन की थी कि मैं किस फैमिली से आता हूँ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। थर्ड पैराग्राफ में मैंने मेंशन किया था कि मेरा ये मोटिव क्या है इस कोर्स को पढ़ने का और मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने वो सब कुछ खुद ही लिखा था। इन द एंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा था हाँ मैं ये प्रोग्राम पढ़ लेता हूँ सक्सेसफुली तो मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव कर पाऊँगा इस प्रोग्राम की मदद से, स्कॉलरशिप की मदद से। तो इस टाइप से मैंने लिखा था। बट ये जो परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है, आपको गूगल पे तमाम फॉर्मेट मिल जाएंगे, ChatGPT आप उससे पूछ सकते हो, आइडिया ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। बट प्लीज़ यार कोई कॉपी पेस्ट मत करना बिल्कुल ही, डिक्टो आपने छाप दिया तो ये जो कमेटी बैठती है उसको भी पता है, इनके पास एप्लीकेशंस होते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि भाई ये ChatGPT है, किसी बंदे ने खुद लिखा है। UGC जो पढ़ रहा है उसको भी पता होना चाहिए ऑफिसर तो वो चीज़ क्या पढ़ रहा है, क्या उसमें लिखा हुआ है, समझ जाते हैं लोग। तो आप अपनी लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स के साथ अपनी स्टोरी लिखिए, उसको आप हेल्प ले सकते हो ChatGPT की, थोड़ी मिस्टेक सही करने में, ग्रामर सही करने में, थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिखने में। बट कॉपी पेस्ट मत करना यार, जो आपकी जनरली इंस्पिरेशन है आप वो लिखिए उसमें कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। चीज़ें दिख जाती हैं सामने वाले जो कि एक कॉपी पेस्ट है भाई ChatGPT से और एक किसी बंदे ने रियल अपना लिखा है बैठ के, ठीक है। तो आप इंस्पिरेशन ले लेना और खुद लिखना इसको बैठ के, चीज़ें लिखवाना मत, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस जब आप जाते हो ना, आप मान लो सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पे वो रिजेक्ट मार देते हैं। इवन जो सेल्फ पेड एप्लीकेंट्स होते हैं ना, उनका भी रिजेक्शन इसी बात पे आके रिजेक्ट हो जाता है कि जब वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है ना, वो उनसे बात करता है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो हंगरी में। तो मोटिवेशन लेटर में उन्होंने लिखवाया होता है, एजेंट ने दे दिया, किसी ने लिख के दे दिया कि हाँ अप्लाई कर दो, एडमिशन में चल जाएगा। उन्होंने वो पढ़ा भी नहीं होता कि उसमें क्या लिखा है। बट जो ऑफिसर आपका वीज़ा इंटरव्यू है वो एक नज़र मार लेता है कि हाँ इसका क्या मोटिव है पढ़ने का, और जब इंटरव्यू करता है कि आपका क्या मोटिव है, आपने हंगरी क्यों चूज़ करा है या क्या रीज़न था, ये वो कुछ और ही कहानी सुना रहे होते हैं। तो इन दैन जो ऑफिसर होता है वो बोल देता है ठीक है जो आपने बोला, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ने के लिए ही जा रहे हो हंगरी, आपका कुछ और रीज़न हो सकते हो, मतलब आप भाई कहीं बाहर जाओ, इधर आके जो चाप लीगल एक्टिविटी करो या अपनी एजुकेशन पूरी ही ना करो, आप कुछ और काम करने लग जाओ, तो मैं आपको वीज़ा इस रीज़न पर नहीं दे रहा हूँ। इस पर भी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। एक और बात, एक बहुत ही अजीब सा कमेंट आया था कि UGC को एप्लीकेशन भेजना ज़रूरी है क्या। हाँ भाई 100% ज़रूरी है। अगर UGC इसमें नहीं आपका नाम नॉमिनेट कर रही है तो कंट्री हंगरी वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देगी। आप ऐसा सेल्फ पेइंग एप्लीकेंट ले सकते हो, एडमिशन लेना चाहो तो अपने पैसे देके अपने खर्च करके, बट स्कॉलरशिप के लिए आपको UGC के पास जाना पड़ेगा, अपनी फ़ाइल भेजनी पड़ेगी और UGC की लिस्ट में आपका नॉमिनेशन लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। सही है, तो भेजना मस्ट है। उसके अलावा आप एडमिशन स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, एडमिशन ले सकते हो आप सेल्फ पेइंग, आप पैसे पे करके खुद ले लो एडमिशन, वो अलग बात है, पर स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। एक और बात इस PDF में लिखी हुई है, अगर आपकी परसेंटेज, अगर आपके जो मार्क्स है वो CGPA में हैं तो आप प्लीज़ उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें। तो आप एक जो मार्कशीट है उसके पीछे एक empty A4 साइज़ की शीट ले लें, उस पर सारा जो CGPA टू परसेंटेज फॉर्मूला लिखना और अपने CGPA टू परसेंटेज में कैलकुलेट करके वहीं पे शो कर देना। सेम चीज़ अगर यूनिवर्सिटी मांग रही है आपसे तो वो भी आप शो कर सकते हो, उनको सेपरेट बना देना, एक पेपर पे लिख के भेज देना उनको सारी चीज़ें, जिससे उनको पता चल जाए कि आपकी परसेंटेज ही है। वैसे वो खुद भी कैलकुलेट करते हैं, बट स्टिल अगर आप अपनी तरफ से कर देते हो तो उनका टाइम बच जाता है। वो भी होता है कि चलो इसने पढ़ा है, हमने क्या मांगा था इससे, वो दिया है इसने। सही है। प्लीज़ जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हो उसमें जाके उसकी चेक कर लेना रिक्वायरमेंट में कि वो कंट्री को अवेलेबल है इंडियंस को या नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स उससे मैच हो रहे हैं, जो उनका रिक्वायरमेंट है वो आपकी मैच हो रही है। ऐसा ना हो कि आप कोर्स अप्लाई कर रहे हो चीज़ का और आप उसकी रिक्वायरमेंट में ही पूरे नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपका रिजेक्शन आना बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हो, जो भी चूज़ कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट आप 100% पूरी कर रहे हो, उसके बाद ही देख सकते हैं कि UGC से क्या हो रहा। एंड देन वो लगता है ऐसे सारी बातें ना लक पे आके रुक जाती हैं। बट जो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो, जो अपना बेस्ट आप दे सकते हो ना, इसमें वो पूरा देना है भाई आपको। ये नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का बाद में दे दूंगा या डॉक्यूमेंट नहीं है वो बाद में कर दूँगा। अगर आप कर सकते हो ना भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आप मेहनत पर कर सकते हो, तो भाई करके उसको दे दो पहले ही। अपनी तरफ से आपकी माइनस पॉइंट मत छोड़ो। बाकी बात की बात है, जिसमें में लिस्ट अच्छे लोगों का नहीं आता है नाम, किसी का भाई आ जाता है, वो लिस्ट बनाने वाले ऑफिसर के हाथ में, बट इसके आप अपनी तरफ से पूरा करो।
इन द एंड ये तो ना हो कि आपने कुछ करा और आपने बिना मन के वो काम करा और फिर आपका रिजेक्शन आ गया, तो आप क्या हो यार इससे बढ़िया मैं थोड़ा और जोर लगा के सारी चीज़ें कर लेता। तो उससे पहले ही आप ये सारी चीज़ें कर दो, क्यों फालतू में एक अपनी तरफ से माइनस पॉइंट छोड़ना है। अपनी तरफ से आप पूरा जितना बेस्ट दे सकते हो दो। इन द एंड भाई ये लक के ऊपर है, अगर आपके यूजीसी में नाम आ जाता है, जो भी उनका क्राइटेरिया, लक कह लो, किस्मत कह लो, डेस्टिनी कह लो, अगर आपका नाम नॉमिनेशन लिस्ट में नॉमिनेट हो जाता है यूजीसी से, तो मैं कह सकता हूँ आपका 70-80% चांस है ईजिली कि आप 100 आ रहे हो पढ़ने के लिए। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरे साथ आप कॉल बुक कर सकते हो 1-to-1, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मुझसे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछने, मेरे इंस्टाग्राम यहाँ पे अवेलेबल था ऑल द टाइम, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी जानना है आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपको हेल्प करने की। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में। बाय।